हम जब इमोशंस की बात करते हैं ना, तो इसको ये देखना है कि ये इमोशंस क्रिएट कैसे होती हैं, राइट? एक स्टिमुलस आया, उसको हमारे ब्रेन ने परसीव किया। वो स्टिमुलस किस सोर्स से आया? वो 5 सेंसेस के थ्रू आया। विजुअल हो सकता है, ऑडिटरी हो सकता है, किनेस्थेटिक सोर्स से आ सकता है, ऑल्फैक्टरी, गस्टाटरी जो सोर्स है। ये 5 सोर्सेज होती हैं जिसको हवास खमसा भी कहा जाता है। इनसे हमें स्टिमुलस आया, हमारे ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया। किस चीज़ के अगेंस्ट प्रोसेस किया? जो एग्जिस्टिंग मेटा प्रोग्राम्स हैं हमारे ब्रेन के अंदर, और वो हमारे बिलीव्स हैं, हमारे वैल्यू सिस्टम्स हैं, ठीक है। हमारा इन्वायरमेंट के अंदर हमारी सोच का अंदाज़ है किसी चीज़ को अखज़ करने का। हमने लेगेसी में बहुत सारी चीज़ें अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से और अपने माशरे से सीखी होती हैं। फिर हमारी अपनी स्टडी भी होती है, ऑब्जर्वेशन भी है। कोई उस्ताद है, उसने हमें कुछ चीज़ें सिखाई हैं, उसके अगेंस्ट वो स्टिमुलस प्रोसेस हुआ और उसके अगेंस्ट फिर अकॉर्डिंगली हमने रिस्पॉन्ड किया। स्टीवन कवी ने अपनी बुक में वो रिस्पॉन्स करने को कहा है कि रिस्पॉन्सिबल, वी आर रिस्पॉन्सिबल, यानी कि रिस्पॉन्स करना हमारे अपने कंट्रोल में है कि हम किस तरह बिहेव करते हैं। और वो फिर हमारे फिजियोलॉजी पे भी असर पड़ता है उसका, हमारी बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है, हमारी चेहरे के ऊपर उसके असरात आते हैं। फिर और बहुत सारे लोग उस चीज़ को महसूस भी कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि आपसे अक्सर लोग पूछते हैं कि नहीं यार, अच्छा क्यों गुस्से में क्यों आ गए हो? तो वो उनको कैसे पता लगता है? वो आपको देख रहे होते हैं। हम जब आम ज़बान में इमोशंस की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम एंग्री, आई एम अफ्रेड, आई एम सैड। अच्छा, अब कुछ ऑथर्स ने इसको अपनी किताब में ये इस तरह बयान किया कि ये हाई इंटेंसिटी की इमोशंस की हम बात करें, एक हायर कैटेगरी की आप कह लें, इमोशन की बात करें। अब इन कैटेगरीज के अंदर कुछ हाई इंटेंसिटी की इमोशंस भी होती है, सब कैटेगरी आप समझ लें इसकी, और कुछ मीडियम की हैं, कुछ लो की हैं। मसलन हैप्पीनेस के अंदर अगर हम कहते हैं आई एम फीलिंग एक्साइटेड, आई एम फीलिंग थ्रिल्ड, तो ये एक हाई इंटेंसिटी की इमोशन है। इसी तरह हम अगर कहते हैं कि जी आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड, आई एम फीलिंग गुड, ये मीडियम इंटेंसिटी है। फिर अगर ग्लैड है या आई एम प्लीज्ड, तो ये हैप्पीनेस के अंदर एक लो इंटेंसिटी की इमोशन है। इसी तरह फिर एंग्री के अंदर हम कहते हैं कि आई एम फ्यूरियस, आउटरेज्ड, ये हाई इंटेंसिटी है। और अपसेट मीडियम की है, ठीक है ना। और ये जो इंटेंसिटी जो है ना, ये बड़ी एक दिलचस्प चीज है इमोशंस को मैनेज करने के लिए। जब हम इंटेंसिटी को अपनी प्रॉपरली चेक कर सकते हैं तो रिस्पॉन्ड करने के लिए, वो कहते हैं ना इमोशनल एक्यूरेसी की टर्म वो इसको कहा जाता है कि आप कितनी एक्यूरेटली आप अपनी इमोशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, तो आपका जो रिस्पॉन्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ज़ाहिर प्रोसेसिंग भी, ब्रेन भी उसी हवाले से उसको देख रहा है ना। और इमोशंस नेगेटिव और पॉजिटिव भी होती है। मतलब हैप्पीनेस एक पॉजिटिव इमोशंस है, समझी जाती है आम ज़बान में, और इसी तरह एंग्री या ये जो है सैडनेस, ये एक नेगेटिव इमोशन है। अच्छा, एट टाइम्स जो ये नेगेटिव इमोशंस की जो कैटेगरी है, ये भी इम्पॉर्टेंट होती है। मतलब जो आपको ये जो अफ्रेड की एक जो इमोशन है, ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए बड़ा ज़रूरी है। मतलब आपको फॉर एग्जांपल यू सी अ स्नेक, तो उस वक्त आपका ब्रेन ने अकॉर्डिंगली फैसला करना है कि वेदर आई नीड टू फाइट और फ्लाई, मुझे यहाँ से भागना है या मुझे इसके साथ मुकाबला करना है। तो वो एक नेगेटिव इमोशंस उस वक्त आपको रिक्वायर्ड होती है। लेकिन क्योंकि हम उनको नेगेटिव कैटेगराइज करते हैं तो इसलिए लगता ही है कि यार हर वक्त ये गलत ही है, ठीक है। अच्छा, अब ये जब हमने इसकी इंटेंसिटी को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये इमोशन की इंटेंसिटी क्या है, तो उसके बाद फिर हमें ये देखना है कि हमें कितना फ्रीक्वेंटली इस इमोशन से वास्ता पड़ता, यानी इंटेंसिटी प्लस फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू योर स्ट्रेस लेवल। यानी मैं एक हर वक्त एक आउटरेज्ड एंग्री की सब कैटेगरी के अंदर हाई इंटेंसिटी की, मैं हर वक्त उस लेवल पर ही रहता हूं, फ्रीक्वेंसी इस हर वक्त, तो जाहिर है मेरा स्ट्रेस लेवल भी ज्यादा होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं यार, मैं आई एम अपसेट, ठीक है,
एंड एंग्री की सब कैटेगरी। और मुझे कभी कभी इस चीज से वास्ता पड़ता, तो ये फिर मेरा स्ट्रेस लेवल अकॉर्डिंगली कम होगा, राइट? ये हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। आप एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, वहां पे आप खाना ऑर्डर करते हैं, खाना आता है, आप बड़े खुश हैं, सारे दोस्त मिलके गए हैं, प्रोग्राम बनाया, और वो खाना आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है। अब इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? कई लोग इसको बहुत जो हाई इंटेंसिटी भी लेंगे कि दे विल बी फ्यूरियस, कुछ कहेंगे कि नहीं यार अपसेट थोड़ा सा फील करेंगे, और कुछ लोग उसको कुछ भी नहीं फील करेंगे, यार ये हो जाता। तो यानी कि इंटेंसिटी को मैनेज करना आपके कंट्रोल में है। और इसी तरह अगर आप गौर करें कि फ्रीक्वेंसी को भी हम मैनेज कर सकते हैं। अगर हमें कोई ऐसी फ्रीक्वेंटली सिचुएशन से वास्ता पड़ता है कि जो हम समझते हैं कि यार एक नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स ट्रिगर करेगा, तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, राइट? क्योंकि इवेंचुअली फिर ये इंटेंसिटी प्लस फ्रीक्वेंसी आपका स्ट्रेस लेवल मेजर करेगा। आप कितने स्ट्रेस में रहते हैं, हर वक्त रहते हैं कि कभी कभी रहते हैं? इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं ना, कभी कभी किसी इंसान को ऐसा चीज से, सिचुएशन से वास्ता पड़ जाता है, स्ट्रेस में आदमी आ जाता है। लेकिन हर वक्त रहना स्ट्रेस में जो है ना, वो फिर हेल्थ के ऊपर बहुत सारे उसके असरात होते हैं। ये स्ट्रेस लेवल के लिए मैनेज करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप जब किसी ऐसी सिचुएशन से कोई ऐसा स्टिमुलस आया, तो आपने गौर करना है कि यार मैंने ये 2 वर्ड्स को याद रखना इन ऑर्डर टू मैनेज माई इमोशनल रिस्पॉन्स।